नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल जिले के गांव गढ़ी पट्टी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से किसान के खेत में खड़ी गन्ने और गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसकी वजह से गन्ने व गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी में आग पर काबू पाया। इस आग से पीड़ित किसान 3 का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। पलवल जिले के गांव गढ़ी पट्टी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से गन्ने व गेहूं की फसल में आग लग गई। जब फसल में आग लगी हुई थी उस समय ग्रामीणों ने जब पावर हाउस में बिजली बंद करने को लेकर फोन पर जानकारी दी तो पावर हाउस कर्मचारियों ने बिजली को बंद करने से मना कर दिया। बिजली के बंद नहीं होने से किसानों की 1.5 एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल के अलावा आधा एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। दोपहर बाद गाँव गढ़ी पट्टी में तेज हवा के चलते बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया और किसानों के खेतों में आग लग गई। किसान महेंद्र का कहना है कि उसके खेत के ऊपर से बिजली के तार गुजर रही है, जिनके अंदर शॉर्ट सर्किट होने के कारण 1.5 एकड़ गन्ने व आधा एकड़ गेहूं फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। किसान का कहना है कि गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार बढ़ती ही जा रही थी और उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। किसान ने बिजली बंद करने के लिए पावर हाउस में फोन पर जानकारी दी तो कर्मचारियों ने बिजली को बंद करने से मना कर दिया। किसानों का कहना था कि यदि समय पर बिजली बंद होती तो फसल बच सकती थी। वहीं किसान महेंद्र ने बिजली निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। पलवल हरियाणा से रतन सिंह की रिपोर्ट। महेंद्र जी, जो आग लगी है आपके फसल में, कौन कौन सी फसल थी, कितना इससे नुकसान हुआ? ईख थी जी मेरी 1.25 एकड़ 2-2.5 लाख रुपया की, और बिजली के कारण बिजली के तार हैं और उन्होंने शॉर्ट मारी है और बिजली के कारण ठोकी है। अच्छा, हाँ जी। जो तार है कितने नीचे हैं? तार बहुत नीचे हैं, छुए हुए हैं पेड़ों से भी, और वो ईख से थोड़ा एक हाथ ऊपर है बस। अच्छा, तो आपको क्या सूचना मिली? हमें सूचना मिली, एक लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ आग लगी हुई है आपके खेत में। फिर हम वहाँ भाग के गए, वो फायर ब्रिगेड बुलाई, फिर फायर ब्रिगेड बुला के वो आग बुझवाई। ईख सारी ठोकी बिल्कुल खत्म, बिल्कुल तो कुछ नहीं है जी। 112 पे फोन किया, 112 भी गई वहाँ पे, और जो है जो भी कार्रवाई ये इतनी हुई है। तो क्या बिजली विभाग को इस बारे में सूचना की थी कि भाई तार नीचे हाँ है? जी, 112 ने सूचना करी है कि भाई ये बिजली बंद करो, फिर उन्होंने बिजली कटवाई है। मेरा नाम रामपाल सिंह है, गढ़ी पट्टी होटल। रामपाल जी, जो गढ़ी में आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है उसमें? जमींदार का क्या? ये हमारे बड़े भाई हैं महेंद्र, इन्होंने 1.25 एकड़ बो रखी थी जो कि बिल्कुल पक्की तैयार थी। तो हम वहाँ गांव में साथ में ही बैठे हुए थे, तो एकदम एक लड़का आया बाइक पर, भैया तुम्हारे खेतों में आग लग रही है। हम फटाफट वहाँ गाड़ी लेके जेरी वेरी लेके जैसे भी पहुँचे, तो जब तक हम वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल ईख जल चुकी थी और बिजली आ रही थी। बिजली के कारण बिजली पेड़ों के वहाँ से जा रही है, पेड़ों में स्पार्किंग करी है, तारों में कोई खर्री नहीं है, तार आपस में ना झूल रहे हैं, तो आपस में स्पार्किंग के कारण हवा से ये काम हुआ है। हमने इमीडिएटली 112 को कॉल किया, पुलिस मौके पे पहुंची और अपना फायर ब्रिगेड में कॉल किया तो फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती पूरी एकड़ हमारी फसल खराब हो गई थी। तो कितना नुकसान हुआ? उसमें पूरा 0 नुकसान है और उसमें लेबर लगानी पड़ेगी थी ना। उसको शुगर मिल भी बंद है, हमने पता कर लिया, उसमें लेबर लगा के, और जो हमारा ये तो फसल तो गई और उसमें लेबर लगा के ये भी हमारा नुकसान है। वो लेबर से हमें तो बिजली विभाग को सूचना करेगी कि तार नीचे हैं, कभी घटना हो सकती है? हमने बिजली विभाग को लिखित में कोई सूचना नहीं दी, वर्बली उनको बोला था कई बार जाके भैया इनको थोड़ा कर लो, लेकिन लिखित में हमने कोई सूचना उनको नहीं दी। लेकिन अब हमारी फसल खराब हो गई है, तो हमारा निवेदन है हमारे भाई को उचित मुआवजा दिया जाए और उन तारों में फर्री बांधें या कुछ भी करें उनका आगे जो हमारी, क्योंकि ये तो फसल भी वहाँ बोनी पड़ेगी, बिजली भी वहाँ से जाएगी, हम हटाने की नहीं कह सकते बिजली को। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।